नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ये खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली है। इस खबर को नज़रअंदाज बिल्कुल न करिएगा। देश के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर स्टार बनने में पहलवान सुशील कुमार को 15 साल लगे, लेकिन केवल 18 दिन में अपराधी बनकर सलाखों के पीछे पहुंच गया। जहां एक समय कुश्ती उसके सहारे नई ऊंचाइयों तक पहुंची थी, वहीं अब सुशील के कारण ही भारतीय कुश्ती पर दाग लग गया है। देश के कई पहलवान सुशील कुमार को कुछ दिनों पहले तक अपना आदर्श मानकर ओलंपिक मेडल का सपना देखते थे। आज उन्हीं पहलवानों की नज़र में सुशील कुमार अब अपराधी बन चुका है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार को एक और बड़ा झटका लगा है। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और अब उसको रेलवे की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद रेलवे ने इसकी जांच की आदेश दे दिए हैं और अब सुशील कुमार को कभी भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहलवान सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से तो हटाया ही जाएगा, साथ ही दिल्ली सरकार में डेपुटेशन पर चल रहे सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया था। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि रेलवे बोर्ड को दिल्ली सरकार से सुशील कुमार से संबंधित एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें सुशील कुमार पर एफआईआर दर्ज होने का जिक्र है। अतः उन्हें नौकरी से हटाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सुशील को सस्पेंड करने का आधिकारिक निर्देश 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी सुशील कुमार के डेपुटेशन बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके बाद सरकार ने उत्तर रेलवे को भी डेपुटेशन को खारिज करने आवेदन खारिज करके भेज दिया था। 2015 से सुशील कुमार रेलवे अधिकारी होने के साथ साथ दिल्ली सरकार में डेपुटेशन के पद पर कार्यरत था। डेपुटेशन का कार्यकाल 2020 तक था, जिसे सुशील कुमार बढ़ाना चाहता था। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बता दें कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पहलवान सुशील कुमार और उसके साथ कुछ गुंडों ने एक फ्लैट से सागर धनखड़ और उसके दोस्तों का अपहरण किया, फिर छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई करी। इसमें सागर धनखड़ बुरी तरह से घायल हो गया था और इलाज के दौरान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। वारदात के बाद पुलिस को स्टेडियम का एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में सुशील 20 से 25 पहलवानों और असौदा गिरोह के बदमाशों के साथ सागर धनखड़ और 2 अन्य लोगों को पीटता दिख रहा है। सभी लोग सागर को लात, घूंसों, डंडों और बैट व हॉकी से मारते दिख रहे हैं। फुटेज में सुशील सागर और 2 अन्य पीड़ितों की बुरी तरह से पिटाई करता हुआ और हॉकी चलाता हुआ दिख रहा है। सभी पहलवान और बदमाश स्टेडियम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को हुए झगड़े में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार सुशील व उसके साथी अजय ने कई चौंकाने वाले खुलासे करे हैं। उन्होंने पूछताछ में न सिर्फ ये बताया कि किस बात पर विवाद इतना बढ़ा कि बाद में खून खराबे पर आ गई, बल्कि ये भी बताया कि कैसे छत्रसाल स्टेडियम में इस खूनी कुश्ती को अंजाम दिया गया। सुशील और अजय ने खुलासा किया है कि फ्लैट के किराए को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हो रहा था, जिसके बाद सुशील व उसके साथियों ने सागर, सोनू और अमित की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फ्लैट सुशील की पत्नी के नाम पर है। सुशील ने इसे किराए पर सागर व अन्य को दिया हुआ था। इस फ्लैट का किराया सागर धनखड़ ने 2 माह से नहीं चुकाया था। इसको लेकर सारा बवाल हुआ। पुलिस अब सुशील से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस हाई प्रोफाइल मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि 4 मई की रात को सुशील अपने कई साथियों के साथ मॉडल टाउन के उसी फ्लैट के नीचे पहुंचा था जिसको लेकर विवाद था। वहां सुशील के साथ कुछ गैंगस्टर भी मौजूद थे। सुशील फ्लैट में बैठा रहा, जबकि उसके साथ ही सागर और उसके दोस्तों को बुलाने चले गए। सागर और उसके दोस्त फ्लैट से जब बाहर आए तो सभी को अलग अलग तकरीबन 6 कारों में बिठा लिया गया और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती छत्रसाल स्टेडियम लाया गया, जहां दोनों गुटों में जमकर विवाद हो गया। यहाँ काला जठेड़ी गिरोह के कुछ बदमाश भी मौजूद थे। इन लोगों ने हवा में कुछ राउंड गोलियां भी चलाईं। सुशील व उसके साथियों ने सागर व अन्य को लाठी, डंडों और हॉकी से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान सागर के एक साथी ने मौका देखकर पीसीआर कॉल कर दी। पुलिस वहां पहुंची तो सुशील समेत बाकी पहलवान वहां से भाग गए। इधर अगले दिन सुशील को पता लगा कि सागर की मौत हो गई है। यह पता चलते ही सुशील कुमार मॉडल टाउन स्थित अपने घर से सुबह 9:30 बजे निकल गया। इसके बाद से सुशील कुमार फरार था। सबसे पहले वो शालीमार बाग इलाके में अपने एक जानकार के पास गया। वहां से वो यूपी के मुजफ्फरनगर निकल गया।
इसके बाद वो उत्तराखंड में पहुंचा। वहां से कभी यूपी तो कभी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ठिकाने बदलता रहा। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि बाहरी दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने सुशील और उसके साथियों को 10 सिम कार्ड उपलब्ध कराए। इनकी मदद से वो लगातार इंटरनेट कॉलिंग करके अपने नज़दीकियों के संपर्क में रहे। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि शनिवार को उसके रुपए खत्म हो गए थे। इसी वजह से रविवार को रुपए लेने वो दिल्ली आया और पुलिस के जाल में फंस गया। वहीं जांच के दौरान प्रिंस दलाल के मोबाइल से मिली वीडियो से भी यही पाया गया है। सूत्रों का कहना है कि वीडियो को इसीलिए बनवाया गया था कि पहलवानों के बीच सुशील की धाक जमी रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये वीडियो सुशील के लिए मुसीबत बन जाएगा। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं।